हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं रेडी थी क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल। और मम्मी थोड़ी सैड थी क्योंकि 3-3.5 महीना बाबू मम्मी के साथ रह गया और मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मम्मी मेरे साथ थी। तो जो भी अप एंड डाउन्स आए थे मम्मी ने साथ में देखा। मैं बोलूँगी कि मम्मी ने जितना सपोर्ट किया है मुझे किसी ने नहीं किया है। सो मम्मी बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि अब बाबू बातों का रिस्पॉन्स करने लगी, हंसने लगी है। अब तो वो एक माइलस्टोन भी पार कर गई है। अभी वो रोटेट करने लगी है, पूरे अच्छे से करने लगी है। और अभी देखिए पैसा वगैरह सारी चीज़ें लेने लगी है। पहले ये नहीं लेती थी, पहले तो ये सोई रहती थी तो उतना नहीं पता चलता है। बट अब ये हंसती है, गोद वगैरह जाने लगी है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसके आगे का वीडियो मैंने कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इसको लेकर, ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे काली मंदिर पूजा करने के लिए। हस्बैंड के साथ जाने वाले थे बट हस्बैंड को कुछ काम था तो वो नहीं गया। तो फिर मैं अपनी ननद के साथ गई थी क्योंकि मैंने 5 मंथ में बापू जब गई थी मैं अपने ससुराल 5 मंथ की थी तब, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा काली पूजा होता है। उसी समय मैंने बोल के रखा था कि जब बेबी अच्छे से हो जाएगा तो मैं प्रसाद वगैरह चढ़ाऊँगी। तो इस बार ही मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ तो मैंने सोचा कि वो गच्छा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन नहीं रखनी चाहिए। तो वहाँ मैं गई थी प्रसाद वगैरह चढ़ाने क्योंकि शिवरात्रि का भी दिन था और कल से शादी वगैरह का सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अभी से तो गेस्ट वगैरह आने लगे हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो ये कहीं छूट ना जाए। तो जो चीज़ मैंने गश्ती हूँ वो मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, ऐसा रखना भी नहीं चाहिए। सो अभी हम लोगों ने पिक वगैरह क्लिक करवाया और जब से यहाँ आया तब से इसको नींद आ रहा है कि कुंभकर्ण भी इसके सामने फेल हो जाएगा। ये उठती ही नहीं है, इसको उठाते हैं फिर सो जाती है, पीने के लिए भी उठाते हैं तो वो सोई सोई ही पीती है। और ये पापा के साथ ऐसे चिपकी हुई रहती है, ये पापा को छोड़ती नहीं। पापा के आगे तो मेरे पास भी नहीं आती है। तो शाम को गीत वगैरह चल रहा था क्योंकि ये लगन वगैरह आ चुका है। तो जब से लगन आता है तो हम लोग के यहाँ लहसुन प्याज बंद रहता है और गीत वगैरह। सो थोड़े बहुत गेस्ट भी आ चुके हैं और भी आएंगे, कल आएंगे। सो यह गीत चल रहा था तो मैं यहाँ पे देख रही थी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं था क्योंकि मैं थक गई थी और थोड़ा बहुत ठंड भी थी। सो आपको मैं दिखाती हूँ। सो गीत वगैरह ख़त्म होने लगा। रात के 11 बज रहे, अब सब अपने घर जाएंगे। उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोग सोने जाते हैं। और आज जो इसका ड्रामा चालू होता है दिन भर सोने के बाद। अभी रात के 12 बज रहे हैं। अभी से जो ये स्टार्ट करती है सुबह के 5 बजे तक मैडम को नींद नहीं आता है। उसको आज अपने पापा पे इतना प्यार आ रहा है कि देखिए पापा इसके सो रहे हैं और ये पापा को देख रही है और हंस रही है। और घर में किसी को भी सोने नहीं देती है, पूरे हंसे जा रही थी बिना मतलब का भी ये, और सो ही नहीं रही थी। और मैं इतनी थक गई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और ये उनको देख के हंसे जा रही थी, उनके पास जाना चाह रही थी बट वो ड्यूटी करके मुझे लेने आए थे तो भी नहीं सोए थे। यहाँ भी काम था उनको तो एक बार भी नहीं सोए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का, तो नेक्स्ट डे घर में था चौपारण कथा। हमारे घर में होता है शादी से पहले चौपारण कथा और नीचे इनकी हल्दी चल रही थी तो बाबू को जल्दी से नहला वहला दिए क्योंकि उसके लिए आज शिव चर्चा भी था। उसकी परदादी ने गच्छती किया था कि बेबी अच्छे से हो जाएगा तो शिव चर्चा करवाएगी। तो नीचे शिव चर्चा चल रहा था और ऊपर मेरे देवर की हल्दी चल रही थी। सो इनकी शादी उतना सिंपल वे में ही हो रही है, उतना हल्दी का रस्म ये वगैरह नहीं हो रहा। कल फिर इनको हल्दी लगेगी तो अभी यहाँ सुहाग वगैरह दिया जा रहा है, फिर इनका चुमान होगा, उसके बाद कल भी सेम चीज़ होगा ऐसे। तो अभी इनको हल्दी पूरी बॉडी में लगेगा। मेरे टाइम में तो हल्दी इतनी नहीं लगी थी क्योंकि मैं इतनी बिज़ी थी क्योंकि हम मम्मी दीदी ही थे सारे काम करने के लिए। और हल्दी की एक दिन रस्म थी, उसके बाद मुझे हल्दी एक ही बार बैठा के लग गया था 5 बार। उसके बाद टाइम नहीं मिला। फिर बाबू का हम लोगों ने ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया क्योंकि ठंड थी थोड़ी बहुत। तो उसको सुबह ड्रेस पहनाने के बाद अभी चेंज करके स्वेटर वगैरह पहना दिया है क्योंकि फिर ठंड लग जाएगी। और फिर उसके बाद इनको चुमा लूँगी मैं और नीचे लेके जाऊँगी जहाँ शिव चर्चा हो रहा है।
तो ये मेरी शादी के बाद फर्स्ट शादी है और मैं फ़र्स्ट बार ऐसे कोई रस्म कर रही हूँ, तो मैं पूछ के कर रही थी क्योंकि मुझे उतना बेसिकली पता नहीं है। उसके बाद बाबू को फ़ीड वगैरह करवा दूँगी क्योंकि गेस्ट लोग आए हैं तो बाबू को इतना गोदी में लेते हैं कि मुझे फ़ीड कराने का टाइम ही नहीं देते। तो अभी वो ज़्यादा बॉटल फ़ीड ले रही है, पता नहीं, और रोती भी नहीं है जो कि मेरे पास वो आए। तो उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं। नीचे आरती का टाइम हो गया था, शिव चर्चा ऑलमोस्ट ख़त्म हुई हो गई थी। तो फिर नीचे गए, थोड़ी देर बैठे और आपको पूरा भजन वगैरह चल ही रहा था। और ये हमारा नीचे का घर है, तो आपको मैं कभी होम टूर करवाऊँगी। ये बाबू की परदादी मतलब मेरी दादी सास है, तो जब भी मैं होम टूर दूँगी अपने ससुराल का, तब मैं आपको पूरा घर दिखाऊँगी कि कैसा है। तो अभी नहीं, फिर कभी दूँगी। और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद मैं ऊपर जाती हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और मुझे भूख भी लग रही थी। ऊपर आते ही देखती हूँ कि ये धोती पहन रहे क्योंकि इनको धोती पहनना नहीं आता और चौपारण कथा में यही बैठने वाले थे, सो इनको धोती पहनाया जा रहा है। और फिर ये रेडी हो रहे हैं क्योंकि अब चौपारण कथा शाम से ही स्टार्ट होती है, शाम क्या रात ही हो जाती है और रात भर चलती है। सो आज रात भर चलेगी चौपारण कथा, पता नहीं बाबू कैसे सोएगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अब खाना वगैरह खा लेते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।